होता है किसी भी काम को करने के लिए, वो परसेप्शन होता है कि जब जिस काम को करता है कि उस काम के प्रति उसका समर्पण और वो प्रोडक्ट क्या है। क्योंकि समर्पण तब आता है जब किसी भी चीज में आपको मजा आता है, और मजा तब आता है जब वो प्रोडक्ट आपका रिजल्ट देता है। अगर आपका प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं देता है, आप जिस काम को कर रहे हो उस काम में आपको मजा नहीं आता है, तो कभी भी आपको उस काम में बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई भी काम जब आप किसी के मोटिवेशन से करते हैं, किसी के प्रमोट करने से करते हैं, तो उस काम का आपको बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलता है। सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं अपने। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट रमाकांत आचरेकर ने सिखाया, और रमाकांत आचरेकर जी ने दो खिलाड़ियों को सिखाया, सचिन तेंदुलकर को, विनोद कांबली को, और मतलब अजित आगरकर को। तीन खिलाड़ी थे जिन्होंने बहुत सारे क्रिकेट में बहुत सारे लोगों को उन्होंने ट्रेंड किया होगा, बट उनके सिखाए गए तीन लोग अच्छे क्रिकेटर बने। मैं बात करता हूँ सचिन तेंदुलकर की, मैं बात करता हूँ विनोद कांबली की, और मैं बात करता हूँ अजित आगरकर की। मैं बात करता हूँ तेंदुलकर की, इस बात लिए बात करता हूँ, सचिन तेंदुलकर से कहीं प्रतिभावान खिलाड़ी थे विनोद कांबली। कहीं प्रतिभावान, क्योंकि उस व्यक्ति ने पहले 1000 टेस्ट मैच मात्र 5 टेस्ट में पूरे किए। दुनिया की बेस्ट बॉलिंग जो हुआ करती थी उसमें वेस्ट इंडीज की, जिसमें कर्टली अम्ब्रोज हुआ करते थे, कर्टनी वाल्स हुआ करते थे, दो तीन और बड़े बॉलर हुआ करते थे उस समय। वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ बैटिंग करना ही बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन उस टीम के खिलाफ दोहरे शतक मारना, लेकिन उस कामयाबी को सही ढंग से उस व्यक्ति ने नहीं भुना पाए, और क्या हुआ कि लास्ट टाइम में वो कोलैप्स कर गए। सचिन तेंदुलकर की शुरुआत, पहला शतक 88 मैच के बाद आया, कल्पना करके देखिएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने अपने काम में समर्पण रखा, अपने काम को हर दिन सीखा, अपने काम को हर दिन जिया, अच्छी थी तो भी, बुरी थी तो भी, और अपने काम के प्रति उसका समर्पण था। उस वजह से सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान बना। काम कल्पना करके देखिए, आप में कितनी प्रतिभा है, आप कितना प्रतिभाशाली हैं। महत्वपूर्ण ये कभी नहीं है, महत्वपूर्ण सिर्फ इस बात का है कि क्या उस काम के प्रति समर्पण आपका कितना है। कोई भी आप काम कीजिए, जब तक आपका समर्पण नहीं होगा तब तक कभी भी आप एक बड़े लेवल पे नहीं जा सकते हो। तो आज हम लोग बात क्यों कर रहे हैं 360 इसेंशियल की बात आज हम आपसे क्यों करेंगे, क्योंकि 360 जो प्रोडक्ट हमारा है उसकी जरूरत क्यों है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आज की डेट में इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्यों है। क्योंकि अगर हम बेसिकली इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो शायद इंडस्ट्री को नहीं समझ पाएंगे। अमूमन जब हम मानते हैं कि हमारा लीवर सब कुछ करता, नहीं, लीवर का अपना रोल है, लेकिन जितना भी कुछ आप अच्छा करोगे बुरा करोगे वो सारा कुछ आपके जाके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे, बहुत सारे लोग बताते होंगे कि हमारे प्रोडक्ट में बहुत जबरदस्त पावर है, हमारे प्रोडक्ट में जबरदस्त पावर है, ऐसा पावर और वैसा पावर, ये एंटीऑक्सीडेंट वो एंटीऑक्सीडेंट, दुनिया का पावरफुल मल्टीविटामिन मल्टी एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो तभी काम करेगा, आपका हो सकता है प्रोडक्ट बहुत बेहतर हो सकता है प्रोडक्ट बहुत रिसर्च ओरिएंटेड हो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। लेकिन क्या आज की डेट में जो लोगों को बैक्टीरियल डिस्बायोसिस है, क्या उस बैक्टीरियल डिस्बायोसिस के बाद भी आपका प्रोडक्ट आपके इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब करेगा? और अगर नहीं करेगा तो रिजल्ट आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आप तो उम्मीद ही नहीं कर सकते रिजल्ट की। लेकिन चूंकि आपको नॉलेज नहीं है, और नॉलेज ना होने की वजह से आप बहुत सारी चीजों को मिस करते हैं। तो आज की डेट में बेसिकली हम बात करेंगे कि प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स हैं क्या। आज इसको बहुत इजी टॉक्स में समझेंगे अपने, बहुत इजी आप के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अभी अपना ऑफर भी चल रहा है। आप इसको बढ़िया ढंग से प्रमोट करके खुद अपने परिवार के लिए भी प्रोडक्ट ले सकते हैं और लोगों को प्रोडक्ट दिला भी सकते हैं। प्रोबायोटिक्स की जिसकी बात करें, हमारी आंतों में बड़ी आंत होती है, और हमारी बड़ी आंत के अंदर में बैक्टीरिया का घर है। अब ऐसे समझे, बैक्टीरिया का घर है, बड़ी आंत के अंदर में सिर्फ बैक्टीरिया रहते हैं, और बैक्टीरिया यानी जिन्हें मेडिकल भाषा में हम प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या है? जो हमारी बॉडी में दो तरह के प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, एक मिलता है गुड, एक मिलता है बैड। बैड किस अनुपात में होना चाहिए हमारी बॉडी में? जैसे हमारी बीपी 120/80 होती है तो हम क्या होते हैं? ठीक होते हैं।
हमारा शुगर अगर 100 से नीचे होता है तो हम नॉन डायबिटिक होते हैं। अगर उससे ऊपर हमारा डायबिटिक है तो हम क्या होते हैं, प्री डायबिटिक पेशेंट होते हैं। अगर हमारा डायबिटीज 160 से ऊपर होता है तो हम डायबिटिक पेशेंट होते हैं। इसी तरीके से अगर किसी महिला को 28 दिन पे पीरियड सर्किल आता है तो वो महिला को पीसीओडी या पीसीओएस नहीं होता है। लेकिन जिस महिला को 28 दिन में सर्किल नहीं आता है टाइम से, उसे पीरियड डिसऑर्डर होता है। तो इस ह्यूमन बॉडी के अंदर में हर चीज ईश्वर ने बैलेंस बनाई है। ये विज्ञान भी कहता है कि हर चीज बैलेंस से चलती है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में 10 गुड बैक्टीरिया होते हैं और एक बैड बैक्टीरिया होता है। और जब इनका असंतुलन होता है, असंतुलन क्यों होता है, ये प्रोबायोटिक हो गए जो हमने बताया। अब इनका प्रीबायोटिक क्या है, भोजन क्या है, भोजन क्या है, मोटा अनाज, छाछ। छाछ ये नहीं जो आज आप बनाते, पुराने तरीके से जो छाछ बनाई जाती थी, देसी गुड़, कच्चा दूध, ये सब चीजें क्या है, हमारी गट के लिए बहुत हेल्दी डाइट थी। और आज उसकी जगह पे हमने क्या देना शुरू कर दिया, हमारी आंतों को हमने सुबह सुबह चाय देना शुरू कर दिया, चीनी देना शुरू कर दिया। तो हमारी आंतें पिछले 20 से 30 सालों में धीरे 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 करते हुए बैक्टीरियल डिस्बाइसिस हो गया। इसलिए जो बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया हमारी बड़ी आंत में रहते थे और गुड बैक्टीरिया उन्हें छोटी आंत में नहीं आने देते थे, आज उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई बैड बैक्टीरिया की, क्योंकि आपने भोजन उनके लिए दिया और अपने गुड बैक्टीरिया के लिए भोजन नहीं दिया। तो वो 9 फीट बड़ी आंत और 22 फीट छोटी आंत ट्रेवल करके आपके मुंह पे आ गए और आपको एक बीमारी के रूप में जन्म दिया जिसे हम बोलते हैं सीबू और सीफू, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। यानी आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ गई और गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम हो गई, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां होने लगी। और सीबो सीफो, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंक्शनल ओवरग्रोथ, यानी आपकी आंतों की जो मूवमेंट थी या तो वो स्लो हो गई या तो बहुत तेज हो गई। यानी एक फ्रिक्वेंसी पे जो उसको चलना था वो सही तरीके से नहीं चला। और जब वो नहीं चलती है तो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां होती हैं। अब दूसरी चीज समझते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर में क्या प्रोबायोटिक का रोल क्या है और मानव स्वास्थ्य के लिए ये कितना जरूरी है। दूसरी चीज, जब तक आप इसको नहीं जानेंगे तब तक आप प्रोडक्ट को नहीं जानेंगे। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर में ये कितना महत्वपूर्ण है, क्या ह्यूमन बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जरूरी है भी कि जरूरी नहीं है। अब ये समझते हैं। आज आप देखोगे सबसे महत्वपूर्ण, हमारी आंतों में 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। 100 ट्रिलियन, आप कल्पना करके देखिएगा, 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया होते हैं। और 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया के अंदर में 20 बिलियन, कितने, 20 बिलियन बैक्टीरिया हमारे इम्यून सिस्टम के लिए होते हैं। और इन इम्यून सिस्टम के लिए अब आप समझे कि अगर आपका डाइजेशन सिस्टम खराब है, आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम हो गई है, तो आपके बार बार बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। क्योंकि आपकी ह्यूमन बॉडी में हर व्यक्ति को कैंसर सेल बनते हैं, लेकिन चूंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत बढ़िया से काम करती है तो हमारी बॉडी में टी कार सेल जो होता है और नेचुरल किलर सेल्स जो होता है, ये उस कैंसर सेल्स को मारता रहता है। इसीलिए हमें कैंसर नहीं होता है। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी लो हो जाती है उस व्यक्ति को बार बार इन्फ्लेमेशन होता है और हमारी इम्यूनिटी उसको खत्म नहीं कर पाती है और आगे जाके वो कैंसर का रूप ले लेती है। यानी हमारे जीवन का आधार है बैक्टीरिया। अगर ऐसे समझें आप कि आज हमारा पृथ्वी का इकोसिस्टम है, उसमें एक मिट्टी का भी रोल है, मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का भी रोल है, जलीय जीवों का रोल है, सभी का रोल है। और जिस तरीके से हम पृथ्वी का इकोसिस्टम खराब कर रहे हैं, पृथ्वी की आयु लगातार उतनी घट रही है। अलग अलग एरिया के अंदर में अलग अलग तरह के क्लाइमेट चेंज आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग जगह तबाह होती है पृथ्वी के एरिया। उसी तरीके से अलग अलग ऑर्गन्स हमारे डिस्ट्रॉय होते हैं जब बैक्टीरियल डिस्बाइसिस होता है। यानी गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम होती है और बैड बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तीसरी चीज, इसकी कमी से, जब इसकी कमी होगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें इसकी कमी हो रही है, कैसे पता चलेगा, हम कैसे फील करें कि हमें इसको लेना चाहिए या बैक्टीरिया हमें कमी हो गई है हमें लेना चाहिए। क्योंकि अगर इसकी जांच में आप जाओगे तो दो तरह से जांचें होती हैं। आपके मल के द्वारा आपकी जांच होती है, कंपनी है इंडिया के अंदर, इसका नाम है सोया, और आपके मल का लेटरिन निकाल के 10,500 रुपए की जांच है।
तब आपको पता चलेगा कि आपको बैक्टीरिया लेना चाहिए। लेकिन ऐसे कैसे हम अपने जीवन में पता करें कि बैक्टीरिया हमें लेना चाहिए और हमारी बॉडी में उसके साइन क्या क्या दिखते हैं? पहला, अगर आपको गैस बनती है, अगर आप कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर में गुड बैक्टीरिया जो अच्छा डाइजेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में कम हो गया है। पहला। दूसरी चीज, अगर आपकी बॉडी के अंदर में बार बार थकान लगती है, बार बार आपका मूड स्विंग होता है, बार बार आप डिप्रेशन सोचते हैं, आप ड्रीमर नहीं हैं, आप अपनी जिंदगी में हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, तो इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर में सेरोटोनिन मेलाटोनिन नाम का बैक्टीरिया जो बनाता है, ये कम हो गया है, आपको बैक्टीरिया की जरूरत है। अगर आपको थोड़े काम करने से थकान लगती है, तो आपको इस बैक्टीरिया की जरूरत है। अगर आपका बीपी हाई होता है, आपकी बॉडी में विसरल फैट डिपॉजिट हो रहे हैं, तो आपको इसको लेने की जरूरत है। अगर आपकी आंखों में दिक्कत हो रही है, आपका कोलेस्ट्रॉल नियमन नहीं हो रहा है, आप फैटी लीवर के शिकार हो रहे हैं, आप थायराइड के शिकार हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको बैक्टीरिया लेना चाहिए। ऐसे पचासों रीजन हैं जो आज की डेट में हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को बैक्टीरिया की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हम आज की डेट में जो खाना खाते हैं, उस खाने के अंदर में जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो जाकर के हमारे बैक्टीरिया के मूड को चेंज कर देते हैं। जो हम गलत खान पान करते हैं, फाइबर नहीं ले रहे हैं, हमारे बैक्टीरिया का भोजन नहीं हो रहा है, तो गुड बैक्टीरिया कम हो रहा है और बैड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में बढ़ रहे हैं। यानी आज की डेट में अगर मेरे से कोई पूछे, तो मैं उसको बोलूंगा कि भैया आप कोई बीमारी हो या ना हो, लेकिन आपको बैक्टीरिया लेना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी है, तो इसका मतलब कि आपकी आंतों में बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया ही विटामिन डी बनाते हैं, आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 प्रॉपर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि 78% लोगों को लगभग विटामिन बी 12 की कमी है आज की डेट में। उसका रीजन है केवल बैक्टीरिया कमी। आप बाहर में लेते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके ब्लड में। यानी आपकी आंतों में कमी हो गई है, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, जबकि आप एकदम बिल्कुल नॉर्मल भोजन कर रहे हैं, इसके बाद भी आपका बढ़ रहा है। यानी आपकी आंतों की इपिथीलियम खराब हो चुकी है। यानी इसका मतलब क्या है कि आपको बैक्टीरिया लेना चाहिए। अगर आपका स्मृति लोप हो रहा है, यानी आप भूलने की बीमारी से ग्रस्त हैं, आपका बच्चा भूलने की बीमारी से ग्रस्त है, तो आपको लेना चाहिए, बैक्टीरिया लेना चाहिए। यानी आपकी बॉडी में बैक्टीरिया, अभी मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा बैक्टीरिया कम होता है तो क्या क्या बीमारियां आपको होती हैं। तो ये आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया कम होता है। 20 रीजन ऐसे क्या हैं जिसकी वजह से हमको जानना चाहिए कि हमें बैक्टीरिया लेना चाहिए। अब हम समझते हैं कि बेसिकली कैसे हम पता करें कि बैक्टीरिया हमको लेना चाहिए। ये तब हम पता कर पाएंगे, पहला, अगर आपकी बॉडी के अंदर में लैक्टोबैसिलस इडलोफिलस नाम का बैक्टीरिया कम होगा, तो आपको पेट में गैस बनना, पेट में कब्ज बनना, एसिडिटी बनना, डायरिया होना, यानी बार बार पेट में मरोड़ होना, ये आपको समस्या होगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर में बिट्लोफेरियम लैक्टिस नाम का बैक्टीरिया कम हो गया, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, बार बार आपकी इम्यूनिटी बीमार पड़ेगी। जैसे आपका बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, हर सीजन में अगर वो बीमार पड़ रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी में बिट्लोफेरियम लैक्टिस नाम का बैक्टीरिया कम हो गया है। बार बार उसको इन्फेक्शन हो रहा है, कभी लंग्स का इन्फेक्शन, कभी लूज मोशन का इन्फेक्शन, कभी फीवर का इन्फेक्शन, कभी टाइफाइड का इन्फेक्शन, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया कम हो रहा है। अगर आपकी बॉडी के अंदर में आप बड़ी आंत में सूजन निकलती है, कई बार आप जब दिखाने जाते हैं, पेट में दर्द होता है, मरोड़ होता है, तो आपको पता चलता है बैक्टीरिया कम हो गया, तो आपको लेना चाहिए। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है लगातार, तो आपको बैक्टीरिया लेना चाहिए। अगर आपकी बॉडी में लैक्टोबैसिलस रेमनोसस नाम का बैक्टीरिया कम होता है, तो आपको क्या साइन देगा? अगर एलर्जी की बीमारी हो रही, कई लोग कहते हैं ना हमको एलर्जी हो गई, एलर्जी कोई बीमारी नहीं है भाई। आपकी बॉडी में लैक्टोबैसिलस रेमनोसस नाम का बैक्टीरिया कम हो गया है, जो आपको एलर्जी देगा, आपके बच्चों में दस्त देगा, आप आपको जो है क्या नाम है,
बार बार आपको एलर्जी, सांस की बीमारी देगा, फिर आप सांस के डॉक्टर के पास बैठोगे, लेकिन आपकी बॉडी में ये बीमारी कम हो गई। अगली चीज बैक्टीरिया, चौथा बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस प्लांटरम। ये बैक्टीरिया अगर कम हो गया तो आपको फैटी लीवर देगा। आज आप देखते होंगे बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, जो बेचारे दारू नहीं पीते हैं फिर भी उन्हें फैटी लीवर है। तो आपकी बॉडी में लैक्टोबैसिलस लंगा पेंट्रारम नाम का बैक्टीरिया कम होगा तो आपको पेट में फैटी लीवर, पेट में सूजन आना, और आपकी बॉडी के अंदर में आर्गन और लीवर में भी सूजन आपकी आएगा। अगर आप बिड्लोफेरियम लंगम नाम का बैक्टीरिया कम हो गया तो एनजाइटी होगा, बार बार छोटी छोटी बातों पे आप एनजाइटी फील करेंगे, आप डिप्रेशन होंगे, आपको प्रॉपर नींद नहीं आएगी। यानी इसे बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। यानी ये बैक्टीरिया कम होगा तो आपका गट और ब्रेन कनेक्शन में नहीं रहेगा। अगर अगला बैक्टीरिया कम होगा, लैक्टोबैसिलस रूटाई नाम का बैक्टीरिया कम हो गया तो हार्मोनल असंतुलन करेगा, पीसीओडी करेगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खराब करेगा, आपको टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, आपका स्पर्म अच्छा नहीं बनेगा, महिलाओं में अंडे अच्छे नहीं बनेंगे। अगला चीज लैक्टोबैसिलस गोसाई नाम का बैक्टीरिया कम हो गया तो मोटापा देगा। आज बहुत सारे लोग अपना मोटापा कम करने के लिए परेशान हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं ये बैक्टीरिया उसके लिए जिम्मेदार है। आपकी बॉडी में भले ही पतले हैं लेकिन आपके आर्गन पे विसरल फैट जमा होगा, और विसरल फैट जमा होगा तो पेट का आकार, ये जो हिस्सा होता है ये बढ़ जाएगा, भले आप पतले, पेट आपका ऐसे निकला हुआ है। अगली चीज क्या है, बिड्लोफेरियम ब्रेव्स नाम का बैक्टीरिया कम हो गया तो स्किन की एलर्जी देगा, प्लस एक्जिमा देगा, दांत की बीमारी देगा। आज दांत की बीमारी से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। आज तमाम सारे लोग दांत का इलाज करा रहे हैं, लेकिन प्रभु सबसे पहले जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी की स्किन की इम्यूनिटी को मेंटेन करता है उस चीज को लेने का काम अगर आप करेंगे तो 100% आपकी बॉडी के अंदर में बैक्टीरिया उस इम्यूनिटी को बिल्ड कर देगा, तो आपको दांत से निजात मिल जाएगी। अगली चीज अगर मैं बात करूं, लैक्टोबैसिलस हर्बरिस, ये बीपी के लिए जिम्मेदार है, टाइप 2 डायबिटीज के लिए जिम्मेदार है, नर्वस सिस्टम की जो बीमारियां हमारे हो रही हैं ये बीमारी के लिए जिम्मेदार है, और आपके हार्ट के अंदर में जो सीबू, और सीफू के बाद अगली चीज जो टेमो होता है, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड अगर बढ़ता है आर्टरीज को ब्लॉक करता है, कार्डियक अरेस्ट देता है, ये बैक्टीरिया जिम्मेदार है। अगर आपकी बॉडी में लैक्टोबैसिलस कोसाई नाम का बैक्टीरिया कम हो गया तो आपका इम्यून सिस्टम और बार बार सांदी खांसी आपको होगा। अगली चीज, अगर आपकी बॉडी में कम हो गया, आपकी बॉडी में इकोलाई बैक्टीरिया कम हो गया तो क्या होगा, विटामिन के, विटामिन बी और की कमी आपकी बॉडी में हो जाएगी। यानी कुल मिला के ये जो 13 कॉलोनी होती है, ये 13 कॉलोनी आपकी बॉडी के अंदर में बैक्टीरिया जब कम होंगे तो बीमारी साइन छोड़ेगी। अब जैसे गट ब्रेन एक्सिस हुआ तो गट ब्रेन एक्सिस का मतलब क्या हो गया, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगा, गुस्सा होगा, सर दर्द होगा, तमाम सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर में होंगी। और हमें क्या लगता है सर, हमें लगता है कि हमारा सर दर्द हुआ तो हमें न्यूरो के डॉक्टर, हमें एलर्जी हो गई तो हमें सांस के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं दादा, आपको सबसे पहले अपने आंत का इलाज करना चाहिए। अपने आंत का इलाज अगर आप करोगे तो जो गुड बैक्टीरिया कम हो जाए। अब कोई व्यक्ति ये सोच ले कि पिछले 15 सालों से उसने बैक्टीरिया को कम किया है, वो 3 महीना लेकर के एकदम लो हो जाए, ऐसा नहीं है बिल्कुल भाई। अपनी डाइट को ठीक करना पड़ेगा, अपनी बॉडी के अंदर में स्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा, बैक्टीरिया लगातार लेना पड़ेगा, 3 से 6 महीने बैक्टीरिया लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप ठीक हो पाएंगे। आप कल्पना करके सोचिएगा इस बात को। इतना। अब अगली चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर हम देखें पेट और आंत के लिए क्या बैक्टीरिया जीता, लैक्टोबैसिलस बिड्लोफेरियम, लीवर के लिए पाल्ट्रम या लंगम, दिमाग के लिए लंगम और कोसाई गोसाई अकरमेंसिया, शुगर के लिए, स्किन के लिए रेमनोसस और ब्रेव, महिला स्वास्थ्य के लिए रेमनोसस, इम्यून संरक्षण के लिए कोसाई और बी लैक्टिस। यानी हर चीज के लिए आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है, और बैक्टीरिया अगर जिम्मेदार होगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर में जबरदस्त तरीके से बेनिफिट दिखेगा। अब प्रोबायोटिक्स क्यों लेना जरूरी है, क्यों लें प्रोबायोटिक्स, कमी हो गई लेकिन इसके बाद भी क्यों लें। बार बार अगर आप एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं, छोटी जुकाम हुआ, बुखार हुआ, सर्दी हुआ, कुछ भी हुआ, आप क्या कर लेते हैं सर, खा लेते हैं, खट से एंटीबायोटिक आपने खाया, आपको प्रोबायोटिक लेना चाहिए। अगर आप गैस एसिडिटी बनती है, प्रोबायोटिक लेना चाहिए। अनियमित खान पान है, प्रोसेस फूड खाते हैं, बैक्टीरिया लेना चाहिए। अगर शुगर बहुत लेते हैं, कई लोग कहते हैं अरे अभी क्या आपको शुगर हो गया जो चीनी नहीं लेते हैं, शुगर नहीं हुआ है,
आपकी गट माइक्रोबायोम को खराब करता है। अगर आपको बार बार खांसी जुकाम सर्दी होता, पेट की सूजन, कोलाइटिस अगर आपको है, फैटी लीवर, विसरल फैट का बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्री डायबिटिक होना, स्किन प्रॉब्लम, महिलाओं में पीसीओडी, बार बार यूरिन इन्फेक्शन, नींद खराब रहना, चिंता, विटामिन बी 12 और विटामिन डी की कमी, खाने से पोषण न मिलना, थायराइड हार्मोनल की गड़बड़ी, खाने से थकान, बच्चों में बार बार पेट दर्द, बुजुर्गों का पाचन कमजोर, लंबे समय तक दवाइयों का सेवन, पेट में बदबूदार गैस, मुंह में दुर्गंध, बार बार फूड पॉइजनिंग, मोटापा में रुकावट, एलर्जी और इम्यून समस्याएं, थकावट, लो एनर्जी, कब्ज और दस्त, आज का केमिकल लेडेड और फुल लाइफ स्टाइल इसके लिए जिम्मेदार है। ये रीजन इतने हैं कि जिसकी वजह से आपको बैक्टीरिया लेना चाहिए। लेकिन हम क्या समझते हैं सर, हम एक चीज समझते हैं कि भैया हम क्यों लें, हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, सब कुछ हमारा ठीक है। हमें कुछ अब अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से समझते हैं। पेट में क्यों जरूरी है, अगर आपको पेट में एच पाइलोरी बढ़ गया तो आपको लेना चाहिए, आंतों में दिक्कत है लेना चाहिए, लीवर मैंने बताया ना कई सारे रीजन है आपको जो लेना चाहिए। अब जो हमारा उत्पाद है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट क्या करता है, अब इसके बेनिफिट के बारे में बात करते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर में प्रोडक्ट पड़ा हुआ है वो क्या क्या है और इसका बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेगा। पहला, चूंकि डिब्बा मेरे पास नहीं है, पहला क्या है कि जो इसमें हमने बैक्टीरिया डाली है, ये पहला नंबर चीज डाला है, जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने डाला है इसके अंदर में, वो मैं बता दूं आपको। वो हमने डाला है आइसोमाल्टो ओग्रियोसैकेराइड, इसे बोलते हैं IMO, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, IMO। ये क्या करता है, ये खुद बैक्टीरिया नहीं है लेकिन गुड बैक्टीरिया का भोजन है। इसमें हम बैक्टीरिया को लाइफोलाइज करते हैं। क्योंकि लाइफोलाइज इसलिए करते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो आपको जानना चाहिए कि हमारी आहार नली यहाँ से यहाँ तक एसिडिक है, हमारा स्टमक एसिडिक है, और अगर हम जिंदा बैक्टीरिया लेंगे तो हमारी बॉडी में काम नहीं करेगा, इसलिए इन्हें लाइफोलाइज होना जरूरी होता है। अब पहली चीज क्या डाला हमने, आइसोमाल्टो ओग्रेसोग्राइड। दूसरी चीज, इसके अंदर में दूसरा बैक्टीरिया पड़ा है यल रूटराई, यल बर्बरिस और यल लंगम, बी लंगम। ये तीन तरह की बैक्टीरिया इसके अंदर में पड़े हुए हैं। ये करते क्या है, पहले नंबर ये एनजाइटी को कम करेंगे। एनजाइटी मतलब डिप्रेशन, हमारी आंतों में जाएंगे, ये सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन का निर्माण करेंगे, और इनके निर्माण करने से आपके वेगस नर्व के थ्रू आपके ब्रेन को अच्छा संकेत देंगे, जिससे एनजाइटी हमेशा के लिए आपकी खत्म हो जाएगी। दूसरा, डिप्रेशन मैंने बता दिया सिम्पटम होगा, नींद की क्वालिटी में सुधार होगा। जब इसको आप लेना शुरू करेंगे कुछ टाइम के बाद, 1 से 2 महीने के अंदर में आपको क्वालिटी नींद आएगा। अगर आपने 6 घंटे नींद ली है तो प्रॉपर आप फिट दिखोगे, आपको कभी ये फील नहीं होगा कि आपको और नींद लेना चाहिए। आपके ब्रेन में फॉग, ऐसे होता ना कि छोटा सा काम आ गया, आपको ऐसे लगा कि नहीं कर पाऊंगा, एकदम से हड़बड़ाहट होने लगती है, ब्रेन के फॉग को कम करता है। आज ब्रेन को फॉग को कम करने के लिए तमाम सारे ट्रेनर, तमाम सारे प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जा रहे हैं। लेकिन अगली फोकस, और जो फोकस होगा, कंसंट्रेशन होगा, उस कंसंट्रेशन को भी बहुत जबरदस्त तरीके से ये इंप्रूव करेगा, आपके आपके फोकस को एक जगह पे मेंटेन करके रखेगा और डिसीजन मेकर बनाएगा। कई बार क्या होता है कि जिंदगी में हम सही और गलत का पहचान ही नहीं कर पाते कि सही क्या है गलत क्या है, सही क्या है गलत क्या है, और सही गलत के चक्कर में क्या कर लेते हैं, हम अपना नुकसान कर लेते हैं। ठीक है सर। लेकिन क्या होता है कि अगर ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में है तो आप सही डिसीजन मेकर बनोगे। अगली चीज, स्ट्रेस हार्मोन यानी कार्टिसोल जो होता है आपकी बॉडी में, डायबिटीज को नियंत्रित कर देता है, इसको ठीक करने का काम करता है, माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को कम करता है, और मेमोरी को, यानी आपकी मेमोरी, अब आपका बच्चा है,
आप स्कूल में पढ़ा रहे हो बच्चे को, और वो बच्चा क्या कर रहा है, मेमोरी की फ्रिक्वेंसी कम करता है। यानी अगर आपका बच्चा जो है पढ़ रहा है, आपका बच्चा अगर स्कूल कॉलेज में जा रहा है, आप बच्चे की फीस के लिए अच्छा पे कर रहे हैं, तो आपके बच्चे को अगर मेमोरी अच्छा नहीं आ रहा है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो आपको बैक्टीरिया की तरफ देखना चाहिए। अगला, हार्ट के अंदर में आपके कार्डियक वेस्कुलर सिस्टम के अंदर में क्या करता है, इसमें हमने बैक्टीरिया डाला एल पाल्ट्रम, बी लैक्टिस और एल गोसाई, ये तीन बैक्टीरिया की कॉलोनी डाली है हमने। ये बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को ठीक करने का काम करता है। हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल को क्या करता है, ठीक करने का काम करता है। ब्लड वेसल्स इंफ्लेमेशन, जो बीपी की समस्या होती है, जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है उसमें सूजन जो आती है, इससे ब्लड का फ्लो आपके हार्ट के अंदर में नहीं जाता, उसको ठीक करने का काम करता है। बीपी को रेगुलेट करने का काम करता है। विसरल फैट को कम करता है, जिसकी वजह से कार्डियक हार्ट यानी हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को सुधार लाता है। आप कल्पना करके देखिएगा कितनी जगह पे काम करता है। अगला, लंग्स और रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर में जो हमने बैक्टीरिया डाला है वो है हमारा एल रेमनोसस और बी लैक्टिस, आप पढ़ेंगे उसमें पढ़ा हुआ है। ये क्या करता है, बार बार खांसी सर्दी जुकाम बुखार अगर आपको होता है तो उसमें बहुत जबरदस्त रोल प्ले करता है। अगर आपको एलर्जी होती, जैसे पहले आपको खाने से एलर्जी नहीं थी, आपको दवाइयों से एलर्जी नहीं थी, आपको मौसम से एलर्जी नहीं थी, लेकिन अब आपको एलर्जी हो रही है, तो एलर्जी को ठीक करने का काम करता है। आपको साइनस, जो नाक में कई लोग क्या करते हैं, साइनस बढ़ गया, अब साइनस के लिए आपको ऑपरेशन की जरूरत है, ये साइनस में को ठीक करने का काम करता है, और आपके लंग्स के इन्फ्लोमेशन को, सूजन को कम करने का काम करता है। जितने लोगों ने भी कोविड इंजेक्शन लगवाया है, उन सारे लोगों को इस प्रोडक्ट को 1 से 2 महीने जरूर लेना चाहिए। अगली चीज क्या है, माउथ गम, थ्रोट, यानी मुंह के अंदर में जो गुड बैक्टीरिया बनता है उसको क्या करता है, ये रूट्राई और यल बर्बरिस, ये दो बैक्टीरिया हैं। ये दांतों में जो ब्लीडिंग होती है, क्या होती है, इसके लिए भी बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। यानी हमारे मुंह में जो ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग को ठीक करने का काम करता है। माउथ अल्सर, कई बार मुंह में छाले पड़ रहे हैं, बार बार छाले पड़ रहे हैं, उस माउथ अल्सर को ठीक करने का काम करता है। बैड, जो दांत टेढ़े मेढ़े हैं, जम रहे हैं बच्चों के, उसको सही तरीके से उगाने का काम करता है। और थ्रोट इन्फेक्शन फ्रीक्वेंसी, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको भी ठीक करने का काम करता है। अगली चीज, स्टमक और इंटेस्टाइन को, यानी पेट को, अब पहला हमने किसको बताया था, सर को, यहां से मैंने लिया है, दूसरा आपके हार्ट में गया, तीसरा आपके मुंह को हमारे प्रोडक्ट ने कवर किया, अब चौथा आपके आते हैं पेट के स्ट्रक्चर के अंदर में। हमने यस इड्लोफिलस डाला है, यल कोसाई डाला है, यल प्लाल्ट्रम डाला है, ये तीन बैक्टीरिया इसके अंदर में डाले हैं। ये क्या करते हैं, एसिडिटी के रिफ्लेक्शन को कम कर देते हैं, यानी जो आपको एसिडिटी बनती है उसके रिफ्लेक्शन को कम कर देते हैं। गैस और ब्लोटिंग जो बनता है उसको कम कर देते हैं। फूड डाइजेशन को इंप्रूवमेंट कर देते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस को कम कर देते हैं। नजला में बहुत जबरदस्त तरीके से लाभदायक करते हैं। यल पाइलोरी जो बैक्टीरिया बढ़ गया है उसको कम करने का काम करते हैं। गैस्ट्रिक हीलिंग को ठीक करने का काम करते हैं। हेपेटाइटिस को ठीक करते हैं। एंजाइम, जैसा अलग से हम एंजाइम प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन एंजाइम के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। और पोस्ट मील हैवीनेस, कई लोगों को खाने से पहले पेट भरा भरा रहता है, ठीक है ना, उनको खाने का मन नहीं करता है, तो पोस्ट मील हैवीनेस को भी ये खत्म करने का काम करते हैं। अगली चीज, अब लार्ज इंटेस्टाइन के लिए क्या बेनिफिट है, अभी हमने छोटी आंत पेट के लिए बनाया, लेकिन बड़ी आंत के लिए क्या करेगा, इसमें ये बिडलोफेरियम, बी ब्रेव्स और बी लंगम डाला है। ये तीन बैक्टीरिया क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करेंगे, यानी आपको बार बार जो मल के लिए जाना पड़ता है, शौच के लिए जाना पड़ता है, उसमें रिलीफ करेंगे। लूज मोशन को कंट्रोल करेंगे, अगर बार बार आपको लूज मोशन होता है, गर्मियों में लूज मोशन हो जाता है, तो उसके लिए ले लेंगे, तो आपको ग्लूकोज चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके आईबीएस के पेन, जो मरोड़ होती है पेट की, जो इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम के पेशेंट होते हैं, उनमें पेट की मरोड़ बड़ी जबरदस्त होती है, तो उस मरोड़ को भी ठीक करने का काम करता है। कोलोन इन्फ्लोमेशन को ठीक करता है। गैस का आउट रेजिस्ट चढ़ता है, जो गैस
इसको नीचे लाता है और हवा के माध्यम से रिलीज कर देता है। कोलोन कैंसर के रिस्क को कम करता है, और गट एक्सिस टॉलरेंस को, यानी ब्रेन के अंदर में जो फॉग भरा होता है ब्रेन के नर्वस सिस्टम के थ्रू, तो उसको ठीक करने का काम करता है। चौथी, जब लीवर के अंदर में क्या करता है, इसके अंदर में यल पल्ट्रम, बी लंगम और नैनो कुर्कुमिन जो हमने इस प्रोडक्ट के अंदर में डाला वो काम करते हैं फैटी लीवर को ये रिड्यूस करने का काम करता है। यानी जो फैटी लीवर आपको हो गया उसको रिड्यूस करने का काम करता है। लीवर के एंजाइम में बैलेंसिंग का काम करता है। अल्कोहल रिलेटेड जो डैमेज हो गया लीवर उसको ठीक करने का काम करता है। और एंडोटॉक्सिन, जो टॉक्सिसिटी है उसको भी, लोड जो लीवर पे टॉक्सिन आप बार बार लेते हैं वो बढ़ गया, बेचारा दबा हुआ है, कि उसका भी टॉक्सिन, वो सबका टॉक्सिन निकालता है, उसका भी कोई टॉक्सिन निकाल दे तो उस टॉक्सिन को भी कम करने का काम करता है। अगली चीज, पेनक्रियाज, जो आपका पेनक्रियाज है और ब्लड शुगर, उसके लिए हमने क्या डाला है, येलगोसाई बी लैक्टिस नाम का बैक्टीरिया डाला है। वो क्या करते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को ठीक कर देते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को ठीक करने का काम करते हैं। शुगर क्रेविंग, जैसे जिनको शुगर होता है या बार बार हमें शुगर खाने की क्रेविंग होती है, शुगर क्रेविंग को खत्म कर देते हैं, आपका मन ही नहीं कहेगा मीठा खाने के लिए। अगली चीज क्या होता है, प्री डायबिटिक, जो पेशेंट होते हैं उनको नॉन डायबिटिक की तरफ ले जाने के लिए काम करता है। और इसके अलावा आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी खत्म करने का काम करता है। अब वेट लॉस में क्या काम करेगा, फैट वेट मेटाबॉलिज्म के बेनिफिट क्या है, इसमें एल्गोसाई एल प्लांटरम क्या करता है, विसरल फैट को डिपॉजिट करता है, जो आपके आर्गन पे विसरल फैट डिपॉजिट हो गए उसको कम करने का काम करता है। अगली चीज क्या करता है, जो बिस्ट कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है इसको ठीक करने का काम करता है। फैट स्टोरेज को ठीक करता है, यानी जो जमा होता है, और एनर्जी यूटिलाइजेशन कर लेता है, यानी जो आपकी बॉडी में फैट जमा है उसको हमारा बैक्टीरिया क्या करता है, उसको अपनी एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है। और एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद में क्या करता है कि आपको एनर्जी देता है, यानी आपका फैट ही आपकी एनर्जी में कन्वर्ट करना। जैसे कई लोग पूछते हैं कि भैया मेरा फैट कहाँ जाएगा, तो उनको बताना है कि भैया इसमें दो बैक्टीरिया पड़े हैं, येल्गोसाई एल प्लांट्रम, जो आपके फैट को यूज करके आपकी बॉडी को एनर्जी देगी। ठीक है, अगली चीज, अब अगली जो सबसे बड़ी चीज है कि इसका और बेनिफिट क्या है। इसका जो सबसे बेहतरीन बेनिफिट है, आज की डेट में हमारी बॉडी के अंदर में जो 20 बिलियन बैक्टीरिया हैं, उन 20 बिलियन बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है, उन्हें पढ़ाने लिखाने का काम करता है, और वो सही और गलत बैक्टीरिया को पहचान करके मारने का काम करती हैं। इससे हमारी बॉडी परमानेंटली फिट होती है। अब आज चूंकि हमें इसे एक प्रोडक्ट के बारे में बात करनी थी, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट एक बड़ा मुद्दा है और एक बड़ा प्रोडक्ट है जिसपे करीब हमारे पास 150 पन्ने का रिसर्च पेपर है। जब कभी मीटिंग लगेगी तो इस मीटिंग को डीपली करेंगे अपने, जिससे आपको एंटीऑक्सीडेंट की पावर के बारे में पता चले। आज केवल इतना बैक्टीरिया के बारे में आप जाने कि हर चीज के लिए जो हमारे कंपनी के उत्पाद बने हैं वो इतने जबरदस्त बने हैं कि अगर केवल अकेला उत्पाद भी जीआईटी के साथ आप दे दीजिए तो उसे 2 से 3 महीने में उसकी जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपके बच्चे को देना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे से बहुत बढ़िया आप उम्मीद करते हैं तो बच्चे के सप्लीमेंटेशन पे आपको ये प्रोडक्ट खर्च करना चाहिए, और लंबे समय तक लेने से इसके कोई भी साइड इफेक्ट मौजूद नहीं है। कोई ऐसी चीज हमने नहीं डाली है जो बॉडी में नुकसान करती हो। अब अगर कोई सवाल जवाब किसी व्यक्ति का है तो अपने एक सवाल जवाब का टॉपिक ले लेते हैं। बाकी अभी जो जानकारी थी इतनी जानकारी आपके पास गई है। कोई सवाल किसी व्यक्ति का है तो वीरेन जी आप सवाल इसके बारे में ले लीजिए किसी व्यक्ति का। ओके सर। थैंक यू सर। बहुत कमाल का नॉलेज था और बहुत अच्छा रहा सर कि आपने एक सिंगल प्रोडक्ट लिया, और इसके लिए ग्रेटफुल है सर। हम लोग का लक है कि आपको सुन पाए, और इतना प्रोडक्ट में इतनी डीपली नॉलेज रख पाना बहुत बड़ी बात होती है। सो मेरा रिक्वेस्ट है, अगर किसी को इस मीटिंग इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, सो प्लीज, अगर ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो इस सर प्रोडक्ट से रिलेटेड ये आपको क्वेश्चंस होंगे तो सबसे पहले वीडियो ऑन कर लीजिएगा, अनम्यूट कर ले, हैंड राइज कर लीजिए, या फिर चैट में भी टाइप कर सकते हैं। वीरेंद्र सर, ओके। मेरा दो सवाल है सिर्फ। एक तो ओके पहला सर। सवाल है वर्मा सर जी, कि अभी जो जितने पति और पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है,
जी और दूसरा सवाल है मेरा कि बहुत से लड़के और लड़कियां जो शादी करने के लिए जी तैयार नहीं है, तो क्या जी इसमें भी कहीं ना कहीं बैक्टीरिया का रोल है? ये थोड़ा सा क्लियर कर देते सर। बिल्कुल। क्या बहुत बात है। बहुत बढ़िया क्या सवाल बात है। आपने किया। ठीक है। बेसिकली देखिए, हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया होता है जिसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। नाम उस बैक्टीरिया का भूल रहा हूँ। ये हमारे प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है। और ये बैक्टीरिया जब आपकी बॉडी में कम होता है तो लब हार्मोन्स नहीं बनाता। क्या नहीं बनाता है? लब हार्मोन्स नहीं बनाता है। और जब वो लब हार्मोन्स नहीं बनाता है तो क्या होता है कि जो फीलिंग्स होती है वो इंसानों वाली हो जाती है, और उसकी बॉडी के अंदर में इसकी डिफिशियंसी होती है। तो फिर क्या वो होता है, ये बैक्टीरिया का रोल 1% नहीं है, 100% है। तलाक के जो केस बढ़े हैं उसमें रोल है। जो आज बच्चियां हमारी कम समय में गलत डिसीजन ले रही हैं। मैंने क्या कहा, शुरू में ही कहा कि सही निर्णय करने के लिए ये प्रेरित करता है। मैंने शुरू में कहा था। तो आज गलत निर्णय अगर हमारे बच्चे बच्चियों के हो रहे हैं तो उसके पीछे ही बैक्टीरिया जिम्मेदार है। अगर किसी व्यक्ति को आज परिवार में एक सामंजस्य नहीं है तो उसके लिए भी बैक्टीरिया जिम्मेदार है। और अगर बैक्टीरिया आप देंगे तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये 100% 1 से 2 महीने देने के बाद आपको मिलेगा सर। जी। सेकंड वाला सर। सर विजय सेकंड जी हैं, सवाल। उनका सवाल है। सर एक सवाल और है डोमेश जी का, फिर विजय सर जी को। बहुत 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 से लड़के और लड़कियां जो अभी शादी नहीं करना चाह रहे हैं ना, उसके पीछे पूछा था सर। सर, उसके लिए भी बैक्टीरिया जिम्मेदार है। क्योंकि लव जी। हार्मोन्स जब बनेगा नहीं तो क्या होगा? ओके। लव हार्मोन्स बनना चाहिए ना। भाई, आप किसी के प्रति अट्रैक्ट ही नहीं हो रहे हो तो फिर कैसे आप शादी करोगे? आप बताओ ना। जो ओके। लोग एक कहते हैं कि वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना चाहती हैं, वो अकेले रहना चाहती हैं, वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती है, ऐसा कुछ नहीं भाई। हमारे देश के अंदर में, हमारे देश से ज्यादा ओपननेस जो है वो फॉरेन में है। लेकिन वहां तो सभी शादियां करते हैं, चार चार पांच पांच छह छह सात सात शादियां करते हैं। हमारे यहाँ तो एक भी शादी नहीं कर रहा आदमी, क्योंकि वहां जी। बैक्टीरियल डिस्बॉसिस नहीं है। इंडिया के अंदर बैक्टीरियल डिस्बॉसिस है। तो वो उस तरफ मूव ही नहीं हो पा रहा है। क्योंकि खाना क्या है उन बच्चों का, हमारे बच्चे बच्चियों का, बाहर पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं, खराब तेल इस्तेमाल हो रहा है, खराब चीजें इस्तेमाल हो रही है, उसके बाद रही कहीं खुसर क्या पूरी कर दे रहा है। जो आपकी घरों में मिलता है, आप रिफाइंड ऑयल लेके आ रहे हैं, बची खुशी खुसर फुल्की टिकिया चाउमीन बर्गर पिज्जा मोमोज ने पूरा कर दिया है। आप जी। देख लीजिए, किसी शहर में किसी गांव में चले जाइए, हर दुकान पे आपको, सड़ी सड़ी दुकान पे आपको 50 लोग मिलेंगे। है ना? तो उसके लिए बैक्टीरिया सिर्फ जिम्मेदार ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। सर विजय सर वीडियो ऑन कर लीजिए सर, अगर अवेलेबल होंगे तो है। आपको विजय जी, अनम्यूट कर लेंगे। आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अगर आपका सवाल कोई है तो वीडियो ऑन कर लीजिए अपना आप। हाँ, हाथ तो उठाया था उन्होंने, शायद मुझे लगता है गलती से हाथ उठ गया था उनका। ओके। तो वेल सर, नॉलेज बहुत तगड़ा है सर, और इतना नॉलेज हमारे लिए ये चीजें शायद कहीं मिलेंगी नहीं सर, जितनी सरलता से इजी वे में देखो, आपने डिलीवर्ड किया है। जागर जी ने जो प्रोडक्ट बनाया है बीरेन जी, ही जे मैसिव प्रोडक्ट है। और मैं बता दूं आपको कि गुल्लू ये बोला तो। उत्पाद आज के 10 साल बाद आने चाहिए थे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में। लेकिन अरे आप बोला। इस व्यक्ति का धन्यवाद दीजिए जिस व्यक्ति ने इतना अच्छा उत्पाद बनाया। आए हुए। हम सिर्फ एक उत्पाद के बदौलत इस इंडस्ट्री को बदल सकते हैं। एक उत्पाद की बदौलत हम लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। एक उत्पाद की बदौलत लोगों के मेंटल एबिलिटी को बदल